आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत न्यू ब्लड लाइन के मेंबर से होती है, जिसमें टामा टोंगा, टांगा लोआ, जका फातू, ट्रकनुमा, ब्रॉन्सन रीड और खुद सोलो सिकोआ थे। सोलो सिकोआ आके बोलते हैं सॉल्ट लेक सिटी एक्नॉलेज मी। अब इसके बाद सोलो सिकोआ करते हैं ओ ये हम सिर्फ एक हफ्ते दूर हैं वॉर गेम से, हम डोमिनेट कर रहे हैं। हाल फिलहाल हमारा बोलबाला चल रहा है WWE में। मैं और मेरी टीम हमेशा तैयार रहते हैं। आपको पता है रोमन रेंस वो कभी भी तैयार नहीं रहता। आपको पता है क्योंकि आज भी वो यहाँ नहीं है, और जब वो यहाँ आएगा तो मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मिलो यहाँ स्मैकडाउन में। यहाँ आके मेरी बातें मानो, मेरे सामने सरेंडर करो, और जब सरेंडर होगे तो मुझे तुम आखिरकार एक्नॉलेज करोगे, तुम और तुम्हारे बॉयज़। अब बैक स्टेज ओजी ब्लड लाइन के मेंबर दिखाई दिए। सैमी ज़ैन, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो, रोमन रेंस सब बैठे थे। रोमन रेंस शांत बैठे थे। सैमी, जे, जिम्मी आपस में बात कर रहे थे फिफ्थ मेंबर के लिए। सैमी कहते हैं सेथ रॉलिंस पता नहीं वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, आना चाहेगा हमारे साथ। रोमन सैमी की साइड घूमते हैं, सैमी चुप हो जाते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं कौन बचा, कोई नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे। रोमन रेंस कहते हैं सुनो मेरी बात, हमें किसी की नीड नहीं है, हम काफ़ी हैं सारे लोग, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जाएंगे, हम बेहतर हैं, नहीं तो फिर हम लोग एक साथ मारे जाएंगे। सैमी ज़ैन कहते हैं ठीक है मैं चलूंगा, बट कोई प्लान है। रोमन रेंस कहते हैं अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। अब टाइम था मेन इवेंट का। अब हमें न्यू ब्लड लाइन की एंट्री दिखाई दी। सब रिंग में आते हैं। सोलो सिकोआ कुछ कहते तभी ओजी ब्लड लाइन की एंट्री होती है। दोनों टीम एक दूसरे के सामने आमने सामने होती है रिंग में। सोलो कहते हैं रोमन मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, ठीक है। सच बात यह है कि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात समझो। तुम चारों मेरे ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हो, हम इस कंपनी पे रूल करेंगे, राज करेंगे। तुम्हारे फिफ्थ मेंबर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा वाइज मैन नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। घुटने टेक दो मेरी टीम के सामने और आ जाओ, शामिल हो जाओ तुम चार, वरना जहां खड़े हो वहीं हम तुम्हें गाड़ देंगे। सोलो सिकोआ माइक अब रोमन रेंस को देते हैं। रोमन रेंस कुछ कहते तभी यहां पॉल हेमन की आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्राउड भाई साहब बौर आ जाता है बुरी तरीके से। पॉल हेमन बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। कुछ टाइम पहले मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मुझे टेबल के आर पार भेजा गया था। मेरा दिमाग थोड़ा हिल गया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वॉर गेम्स में 4 वर्सेस 5 अच्छा नहीं दिखेगा। ये गणित आपके वाइजमैन को समझ नहीं आ रही है। ये होगा नहीं कि 4 वर्सेस 5 हो वॉर गेम्स में, ये होगा 5 वर्सेस 5। भाई साहब एंट्री होती है यहाँ सीएम पंक की, और आते ही ब्रॉल शुरू हो जाता है, तगड़ा ब्रॉल। सीएम पंक ओजी ब्लड लाइन के साथ मिलकर न्यू ब्लड लाइन पर टूट पड़ते हैं, सबको खदेड़ देते हैं। ब्रॉन्सन रीड अकेले रिंग में फंस जाते हैं, सब मिलकर उनको बुरी तरह मारते हैं। जे, जिम्मी, सैमी तीनों सब पे रिंग के बाहर डाइव लगाते हैं। अब रिंग में सीएम पंक और रोमन रेंस आमने सामने आते हैं, तभी टांगा ब्रदर्स अटैक करते हैं दोनों पे। दोनों पिटते हैं, रोमन स्पीयर देते हैं और सीएम पंक जीटीएस देते हैं। क्राउड बोर आ जाता है, दोनों आमने सामने फिर आते हैं। रोमन कहते हैं क्यों आए यहाँ पे। पॉल हेमन स्माइल कर रहे होते हैं दोनों के बीच खड़े होके। ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स एक साइड, सीएम पंक एक साइड। पॉल हेमन की तरफ सीएम पंक इशारा करके कहते हैं कि पॉल की वजह से आया हूं। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो गया। वॉर गेम्स के लिए ओजी ब्लड लाइन को फिफ्थ मेंबर मिल गया है। सेथ रॉलिंस यानी कि फिफ्थ मेंबर नहीं होने वाले हैं। इस तरह के रूमर्स आ रहे थे कि पॉल हेमन वापसी करेंगे और सीएम पंक को अपने साथ लेकर आएंगे, लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो इस रूमर्स पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कुल मिला के आज का जो एपिसोड था, या यूं कहूं मेन इवेंट जो था, वो ब्लॉकबस्टर था। ऐसा मजा आ गया है। लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज के बाद सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला था, और इस साल सर्वाइवर सीरीज से पहले सीएम पंक की एंट्री वॉर गेम्स मैच में धमाल मचा के रख देगी। अगर वीडियो यहां तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।